ना कुछ जनता के लिए आया है ना कुछ गया है। ये अंतरिम बजट आपने ही कहा, ये सरकार का अंतरिम बजट है, यानी ये चुनावी बजट है। चुनावी बजट में मोदी जी कुछ दे नहीं पाए। हमारी जो वित्त मंत्री महोदया जी ने जो आज बजट पेश किया वो काबिले तारीफ है। आए थे भारत को महान बनने के लिए। भारत के ऊपर 2013-14 में 73,000 करोड़ कर्ज था। आज भारत में 1,73,000 करोड़ हो गया। इतना कर्ज लाद दिए भारत पर। कौन भरेगा? हमारे बच्चे भरेंगे, हम भरेंगे, मर जाएंगे। इन लोगों ने लूट घसोट 60 साल में की है और इनके पास कोई आंकड़ा है नहीं। इनकी पार्टी का एक मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति 1,46,000 करोड़ के घोटाले में अभी भी जेल में है और शर्म नहीं आती। मोदी कहते कर्ज ले लिए, कहाँ से कर्ज ले लिए? 2024 में ऐसा नकारेंगे मैडम कि ये ढूंढे नहीं मिलेंगे, जैसे कि वामपंथी वो नहीं ढूंढे मिल रहे हैं ना कम्युनिस्टी। एक नीतीश के हजारों नीतीश हमारे साथ हैं। किसी बिरादरी के कार्यकर्ता की औकात नहीं है सपा में कहते कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। इतना बढ़िया बजट आया है और उस पे भी लोग राजनीति कर रहे हैं। 2024 चुनावी साल है और आज अंतरिम बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया है। इस बजट में क्या कुछ खास रहा ये तो सभी को पता है, लेकिन अगर बात करिए जनता का इस पर क्या रुख है, आज हम जानेंगे। आज हम लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद हैं, वहां पर जानेंगे कि जनता का क्या कुछ कहना है आज के अंतरिम बजट पर। सर, बात करी जाए, आज अंतरिम बजट पेश हुआ है, आपकी क्या राय है? किसके लिए वो बजट सबसे ज़्यादा, जनता की अगर बात करें, जनता के लिए क्या कुछ रहा आज के बजट? ना कुछ जनता के लिए आया है ना कुछ गया है। ये अंतरिम बजट आपने ही कहा, ये सरकार का अंतरिम बजट है, यानी ये चुनावी बजट है। चुनावी बजट में मोदी जी कुछ दे नहीं पाए। 5 किलो अनाज देते हैं 80 करोड़ जनता को। 120 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे है। 5 किलो अनाज पे है, वही 5 किलो अनाज मिलेगा। हो सकता है सरकार 6 किलो दे दे, हमारा पेट भरा है, तून निकल रहा है 1 किलो ज़्यादा खा के। यही बजट है, बाकी कुछ बजट नहीं है। चुनाव का बजट है, चुनाव के लिए कुछ भी बजट पेश कर सकते हैं। इम्प्लीफाई कितना करते हैं? बजट तो पिछले 75 साल से पेश हो रहा है। सरकार तो कह रही है कि जनता के लिए ये बजट है। 75 साल से गरीबों के लिए ही बजट पेश होता है, लेकिन अभी भी गरीबी है। हम 75 साल से बेवकूफ़ बन रहे हैं। गरीबी को तो हटाने के लिए कहा है कि 10 साल से मोदी सरकार ने बहुत काम किया। जो 75 साल से नहीं हुआ वो 10 साल बाद जो है मोदी सरकार जो अब काम कर रही है। भाई 75 साल से कांग्रेस सरकार की, 10 साल मोदी जी की है, फिर भी 80 करोड़ गरीब हैं। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज ले रहे हैं। आप ये सोचिए कि गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग 80% से ज़्यादा हैं इस देश में, और गरीबी खत्म हो रही है। मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि 25 करोड़ जो देश के गरीब हैं वो 25 करोड़ देश के गरीबी रेखा से बाहर हुए। 1 अरब 20 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 25 करोड़ गरीबी रेखा के बाहर हैं। निर्मला सीतारमण जी ने कहा, उनका कहना है कि 10 साल में उन्होंने ये काम किया। आपका क्या कहना है? बिल्कुल किया है। वो तो गांव स्तर में, हम तो गांव में रहते हैं, गांव में जो कोई रहता है वो जानता है। विपक्ष तो हरदम, हम लोग अगर फूल फेंकेंगे तो उनको कांटे नजर आएंगे, ठीक है। और जो हमारी जो वित्त मंत्री महोदया जी ने जो आज बजट पेश किया वो काबिले तारीफ है, ठीक है। वो महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए जो आज उन्होंने रूपरेखा तैयार की है, वो आने वाले समय में एक हम इस देश को जो है विकसित करने का कार्य होगा। इससे विकसित करने का होगा। बात करी जाए, टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। देखिए, टैक्स स्लैब तो चलिए बात की बात है, लेकिन भाई साहब ने जो अभी कहा कि बजट से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो देश में ये चीज़ देखो, जनसंख्या के साथ साथ इलिटरेसी लेवल भी कितना हाई है। तो ऐसे में जिस देश में ज़्यादा इलिटरेसी है वहाँ की जनता को बजट आएगा क्या समझ में? और जो इलेबरेट पढ़े लिखे लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, वो अपना सही काम कर रहे हैं, वो सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। लेकिन अब रही बात इसमें पॉलिटिकल एजेंडे और क्या कहते हैं, सरकार किस तरह के चाणक्य बजट लाती है जो कि हर व्यक्ति के, अंतिम व्यक्ति के पावदान पे बैठे हुए उसको लाभ हो सके। तो ऐसे में देखा जाए कंपैरेटिवली पिछले 4 साल में जो बजट्स आए, इसमें 10 से 15% उन्होंने हाइक किया है रोजगार और नए सेक्टर को एक्सप्लोर करने में। बात करी जाए, इस अंतरिम बजट में लोक लुभावन जो घोषणाएं हैं वो नहीं करी हैं वित्त मंत्री ने, तो क्या ये कहा जाए कि मोदी सरकार का ओवर कॉन्फिडेंस है कि इस बार जनता के लिए कुछ चेंजेस नहीं किए गए, जो बजट था वो एज इट इज रहा, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए जिस तरीके से बजट में? देखिए, इस पे मैं कहूँगा कि कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड क्या कहते हैं काउंसलर है इसके पीछे, एडवाइजरी है जो इस तरह के स्टेप्स लिए, बिकॉज ऑफ दैट कि सरकार का ऑलरेडी क्या कहते हैं जनता की योजनाओं का बहुत ज़्यादा भार है
और इन्होंने ऑलरेडी 4 कदम आगे बढ़ के लेवरेजिंग की है जनता के साथ कि इनके फाइनेंस को कैसे डबल ट्रिपल या आर्थिक स्थिति से ऊपर उठाया जा सके। बजट में क्या खास रहा, जनता के लिए क्या रहा? देखिए बजट तो खास है, जनता के लिए बजट है, लेकिन जो गरीबी का मामला है 25% का, हमने 25% गरीबी दूर कर दी। तो जब घुसपैठ हो रहा है इस देश में, रोहिंग्या आ रहे, बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो 25 फिर साल भर में भर बैठेंगे। पहले घुसपैठ रोकें, NRC लागू करें, CAA लागू करें, तब 50% पे जाके गरीबी हटेगी। सीए की बात करी है आपने, तो अभी कहा गया कुछ दिनों में पहले एक नेता का, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बयान आया, उन्होंने कहा कि मोदी जी जो है चुनाव से पहले ये लागू कर देंगे। तो ये चुनावी मुद्दा नहीं हो जाएगा? चुनावी मुद्दा नहीं होगा, उनको जब समय मिल जाए तभी लागू कर दें, उनको लागू करना चाहिए। अगर वो ऐसे राशन बांटते रहेंगे, ऐसे सुविधा देते रहेंगे हर नीचे निचले स्तर तक, तो एक साल में अगर देखा जाए कि अगली साल आंकड़ा फिर वही हो जाए घुसपैठ करके। जब रोहिंग्या बांग्लादेशी 30 लाख 25 लाख हर वर्ष आ रहे हैं इस देश में, तो गरीबी कैसे दूर होगी? सहमत है बजट से? बजट से सहमत हैं, लेकिन गरीबी से सहमत नहीं। पहले गरीबी को रोकें, गरीबी तभी रुकेगी जब दूसरे देश के लोग जो यहाँ आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को रोकें। जब तक घुसपैठ नहीं रोकेंगे तब तक गरीबी बढ़ती रहेगी। तो मोदी सरकार का कहना है कि काम तो कर रही है, 10 साल में कुछ गरीबी कम करी है। अरे क्या गरीबी करेंगे, ये बोल रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आ रहे हैं। अभी ममता ने कहा है कि हम जान देना पड़े दे देंगे, लेकिन NRC और CAA लागू नहीं होने देंगे। यही तो है घुसपैठ कराने का मतलब है। कुर्सी बची रहे, देश गरीब हो जाए, चाहे यहाँ बेरोजगार मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, कुर्सी बची रहे। क्या कहेंगे आज के बजट को लेकर? ये दिखावा है, खाली बजट दिखावा है? एकदम 100% दिखावा है। ये आप बताइए, आए थे भारत को महान बनने के लिए, भारत के ऊपर 2013-14 में 73,000 करोड़ कर्ज था। आज भारत में 1,73,000 करोड़ हो गया। इतना कर्ज लाद दिए भारत पर, कौन भरेगा? हमारे बच्चे भरेंगे, हम भरेंगे, मर जाएंगे। सरकार तो कह रही है कि 2047 तक विकसित भारत। कर्ज ले लिए, भारत को बेच दिए एक तरह से, हम बच्चे को बेच दिए। विकास नहीं हो रहा है, बिल्कुल कर्ज लिए हैं। डाटा देखिए, निकालिए डाटा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 17 लाख हजार करोड़ रुपए कर्ज था। मनमोहन सिंह ने 34 लाख हजार करोड़ कर्ज लिया है, और मोदी ने जो लिया है IMF से नहीं लिया है, भारत के 10 संसाधनों से लिया। जैसे लाइफ इंश्योरेंस हुआ, उसके बाद इंडियन बैंक हुआ, भूमि विकास बैंक हुई, LDB हुई, ऐसे जो बैंक क्या नाम पंजाब नेशनल हुआ, इससे लिया है। ये लोग गलत आंकड़ा, इनको गलत चश्मा लगा। आंकड़ा क्यों बता रहे भाई? गलत बात है। इन लोगों के पास और कोई निरेटू रह नहीं गया। सुनिए, इन लोगों ने लूट घसोट 60 साल में की है, और इनके पास कोई आंकड़ा है नहीं कि अभी हो नहीं हो रहा। आप अभी नीति आयोग की रिपोर्ट उठाकर देखिए, अभी फर्स्ट पेज पे अभी 1 हफ्ता हुए हैं, उसमें था 25 करोड़ लोग हिंदुस्तान की गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए, जिसमें 6 करोड़ लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। और तुम सोचो कि 70 साल का 60 साल 10 साल के लड़के तुम 25 साल का काम करवाना चाहते हो? जो 60 साल का बुढ़ा हो गया वो नहीं काम कर पाया, और 10 साल के लड़के से कौन लड़का करा ले? अब देश आगे बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, समझ गो। राजनीति लड़का पर आ गया। अब आप सोचिए, 10 साल आप काम किए, अब 10 साल लड़का 8 साल काम क्यों नहीं किया गया? 10 साल में काम, 10 साल में क्या हुआ? भारत पर कर्जा बढ़ा, और क्या? 25 करोड़ गरीब जो है वो 10 साल के अंदर सबका विश्वास, सबका विकास, सबको सब चीज मिल रही है। ये क्या बताया? रुको। इनकी पार्टी का एक मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति 1,46,000 करोड़ के घोटाले में अभी भी जेल में है, और शर्म नहीं आती? मोदी कहते कर्ज ले लिए, कहाँ से कर्ज ले लिए? उसको नहीं कहेंगे। एक अंगुरी किधर किसी तरफ उठाओगे मैडम, तो 3 अपनी तरफ होती हैं, 3 अपनी तरफ होती हैं। जो सैफहीम तुमने नंगा नाच कराया, वो देश की जनता जान गई 2014 से। इसीलिए इस देश की जनता ने इन लोगों को ऐसा नकार दिया। 2024 में ऐसा नकारेगी मैडम कि ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। जैसे कि वामपंथी वो नहीं ढूंढे मिल रहे हैं ना कम्युनिस्टी, वैसे ही सपा कांग्रेस के कोई गुंडे ढूंढे नहीं मिलेंगे। इन्होंने बहुत अराजकता पैदा कर दी, देश चुन चुन के इनको हिसाब दे रहे हैं। 2024 में
इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। भाग कैसे सुपड़ा साफ करिएगा? होगा। नीतीश तो चले गए इधर पलटी मार। ये एक नीतीश के हजारों नीतीश हमारे साथ हैं। अरे जनता है। सब लोग भाजपा में आ जाएंगे। वही भाग गया, मुखिया भाग गया, जो मेन लीडर था वही भाग गया, जिसके पीछे लोग हल्ला उठा रहे थे बहुत आगे वही भाग गया। और किसको ही बुला कर लेंगे? किसको करेंगे? हम लोग भागेंगे नहीं, हम लोग करेंगे। एक मिनट ये भाई साहब लोग जो भी आपस में लड़ रहे हैं, हम ये बता दें कि हमारी पार्टी यानी माननीय नीतीश जी की पार्टी भागी नहीं है और न ही अपने वसूलों से अपने विचारों से कोई समझौता की है। 2005 में जो मेरा वसूल था, जो मेरा विचार था, गांधी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथी चाहे काजल की कोठरी वाला रहा या फूलों की बाग वाला, हम अपने विचारों से ही काम करते हैं। जहां 2005 में थे वहां आज हैं नीतीश कुमार, कभी बदले नहीं है। असूलों 4 साल में 3 बार इधर उधर दल बदली कर। 4 साल मत गिनिए, 17 साल में 9 बार गिनिए। आप 1000 साथी आवे और 1000 साथी जाएं। अगर हम अपने विचारों से वसूलों से समझौता किए होते तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होते, कोई और होता। चलिए ठीक है, बजट की बात कर लेते हैं। बजट की बात, बजट जो आया है जिस तरीके से अगर बात करी जाए, आज जो बजट आया उससे आप कितना सहमत? बजट बहुत संतुलित है। जो है देखिए अपने देश की जो है जो विकास की नींव है वो 3-4 पिलर पे डिपेंडेंट है। एक युवा है, महिला है, किसान है और जवान है। अगर इनको जो है इसमें विकास का रास्ता आगे के लिए दिख रहा है और वास्तव में है, इसलिए ये बजट बहुत संतुलित और अच्छा है। लेकिन बजट में कोई जनता के लिए तो जनता कह रही है, जनता खुश नजर नहीं आ रही है। जनता के लिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो वो जनता के लिए ही होता। सड़क बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, जो है मंदिर बनते हैं, आस्था के केंद्र उनके जो है। जनता सबसे ज्यादा टैक्स को लेकर परेशान होती है। टैक्स स्लैब में तो कोई चेंजेस ही नहीं किए गए। देखिए टैक्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारी जो सरकार है वो कोई लोक लुभावनी जो है वो बजट नहीं, वो देश के विकास को जो है प्रशस्त करने के लिए बजट लाती है। कहाँ विकास हो रहा है? उनको बुलाइए। आप बताइए कहाँ विकास? उनका कहना है विकास हो रहा है, आप बताएं। ये सब लॉलीपॉप खवा रहे हैं, ये सब लॉलीपॉप खवा रहे हैं। जनता में कमजोर चल रही है, ठीक है। महंगाई की इतनी परेशानी है, पढ़ा लिखा आदमी बेकार हो गया है। हम 2 साल में 2 करोड़ नौकरी दे। 2024 में किसको जिताएंगे? 2024 में इसमें बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। खैर बात करी जाए, बजट आया है, आपका क्या कहना है आज के बजट को लेकर? अच्छा है बजट अच्छा है। जनता के लिए कोई चेंजेस तो किए नहीं तो अच्छा है, जनता के लिए हो रहा सब कुछ। चुनावी साल है 2024, इसीलिए तो कोई वैसा नहीं किया उन्होंने। सही बजट सही है, बिल्कुल। बजट बहुत अच्छा है बीजेपी सरकार में और बहुत ही कार्य बढ़िया हो रहा है। आज देख लीजिए हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो गई है हर ज़िले में। और मैं गौतम बुद्ध की धरती से हूँ, सिद्धार्थनगर ज़िले से। और नहीं ठीक है, आपका देना है। मेडिकल कॉलेज हर जिले में अखिलेश जी का देना है। तो अखिलेश जी का देन है, क्यों नहीं अखिलेश जी बनवाए? नहीं, अखिलेश जी क्यों नहीं बनवाए? अगर मेडिकल कॉलेज उनकी देन है, 5 साल बनवाए, जहाँ तक बनवाए सरकार चली गई। भाई तो आते जाते रहते हैं, परिवर्तन हो गया तो मगर दिया तो है उन्हीं ने। अरे भाई 5 साल आपको हमारी सरकार ऑफर दी, 5 साल में अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आप अब क्या करेंगे? ये तो जनता देन है जो भारतीय जनता पार्टी आज राज कर रही है। समझो इसी तरह के इन लोग गुंडे करते रहे और भारतीय जनता पार्टी 450 पार हो जाएगी। जो तुमने किया है वही भोगोगे। कहना आगे करते रहो, समझ को खूब करते रहो, खूब हल्ला उठाते रहो। तुमने जो देश के साथ प्रदेश के साथ नंगा नाच किया, बताइए 30 साल के बुढ़े, जो 80 साल के बुढ़े नहीं हो, काल का छोकरा आकर के तुम उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। उसने क्या राजनीति की 99 में आकर के, जो विदेश में पढ़ करके आया उसको तुम राजनीति, जो राजनीति राम गोविंद चौधरी हो जिंदगी बिता दिए, जो इसी पार्टी में रहे, वो आज बेचारे कहीं ने वो उनके पीछे खड़े होकर के बैठते। अरे यार नहीं देखिए एक सर्वे गलत बोल रहे हैं। अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया उनको, वो अपने से थोड़ी बन गए। और सारे समाजवादी पार्टी में कोई कार्यकर्ता लड़िए नहीं, एक करके पार्टी के कार्यकर्ता ने बनाए हैं।
हैं, पार्टी के कार्यकर्ता बनाए हैं तब बने हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ बता, बन जाते हैं कोई किसी बिरादरी के कार्यकर्ता की औकात नहीं है सपा में कह दे कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। न कुर्मी कह सकता, ना और कोई बिरादरी कह सकती। भी यादव परिवार का 30 साल में और कोई नहीं बनेंगे। बजट की बात करें तो विपक्ष कह रहा है कि बजट जो है वो जनता के हित में नहीं आया है। विपक्ष को अगर यहाँ पूरी रोड में कुरे दिया जाए सोना, तब वो कहेंगे जनता के हित में नहीं है। तो भैया विपक्ष की कहाँ बात करोगे? वो निरेटिव पहला उनका बड़ा अच्छा बजट रहा कि सत्ता बढ़िया बजट आया है और उस पर भी लोग राजनीति कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि 4 बाग से यहाँ तक सोना गिरवा दियो और सब लेके जाए, समझ लो। बजट को लेकर बात करिए। बजट नहीं, बजट लेके हम बात कर रहे हैं। बजट जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आया है वो एक मिनट किसान और मजदूर के और नौजवान के हित में आया। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, यही कोरोना काल में विदेशों में जो है सुई पैसों से लगती थी, यहाँ प्रधानमंत्री जी ने फ्री लगवाया दिया था और विदेशों को दिया था। और दादा ने जैसा कहा तो सही कहा कि विपक्ष के लिए चाहे सोना भी डाल दें तब भी उनके मन का नहीं होगा और विपक्ष जो है आपकी विपक्ष ही खत्म हो जाएगा। आप हमको एक उदाहरण दे दीजिए, मैं लंबा नहीं आपके सवाल पे खींचूंगा, हम लंबा नहीं खींचेंगे। ड्राइवरों ने अपने तपस्या से कानून वापस लिया, किसानों ने अपने कानून तपस्या से वापस लिया। विपक्ष है कहाँ जो जनता की आवाज़ उठा रहा? जनता खुद ही विपक्ष खुद ही अपनी मर्यादा को बचाने में असमर्थ है। सर विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। विपक्ष बिल्कुल जड़बुनियाद सुपड़ा साफ हो जाएगा। 3 सपा के पास है, 1 कांग्रेस के पास और 10 बीएसपी के पास है। कि जब सपा बसपा का इतना बड़ा गठबंधन था, 1585 की लड़ाई हुई थी तो 5 सपा ने पाई थी और 10 बसपा ने पाई थी और 1 कांग्रेस ने पाई थी। आप इसी आंकड़ा से नियत लगा लीजिए। बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? बजट देखिए जनता के हित में है, बहुत अच्छा। युवाओं के हित में है या नहीं? युवाओं के हित में भी है और किसानों के हित में भी है। जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप जैसे बता रहे थे कि विपक्ष हंगामा कर रहा है इसको लेके, तो विपक्ष का काम ही हंगामा करना। विपक्ष होता ही इसलिए कि वो हंगामा करे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, विकास नहीं हो रहा है देश में। ऐसा नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में। अगर कोई जो वैसा ही व्यक्ति होगा जो इधर उधर टहल रहा होगा, वरना अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर है आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो और क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में इस गवर्नमेंट में सर्विस नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा है। तमाम ऐसे वैकेंसीज निकल रहे हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है, हर विभाग के मिनिस्टर दे रहे हैं। तो हर सरकारें होती हैं, हर सरकारें अपनी अपनी सरकार में सारी चीज़ें करती हैं और हर सरकार में एक विपक्ष होता है जो हर मुद्दों को लेकर विरोध करता है। चलिए ठीक है, देखा कि जिस तरीके से बजट आज पेश हुआ है, अंतरिम बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, वही हमने जानी हजरतगंज के लोगों की इस अंतरिम बजट पर राय, जिसपे देखा कि बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। वही अगर बात करी जाए तो चुनावी मुद्दा ज़्यादा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि 2024 चुनावी साल है और इस बार लोकसभा चुनाव का रण तैयार होता नजर आ रहा है। उसी को लेकर ये अंतरिम बजट भी पेश हुआ है, जहां हमने जनता की राय जानी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं रागिनी सिंह राठौर, आज की खबर लखनऊ। ना कुछ जनता की